हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप जन सेवा केंद्र के संचालक हो या फिर आप जन सेवा केंद्र चलाते हैं, तो भी अगर आपके पास जन सेवा केंद्र की आईडी है और उससे आप जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो यही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जाति प्रमाण पत्र को अप्लाई करेंगे। उसके बाद सारी प्रक्रिया होने के बाद किस तरीके से आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करेंगे, ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ हूँ। तो किस तरीके से आप जाति प्रमाण पत्र का आवेदन करेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आप जब सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट को लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको आधार की केवाईसी करनी होगी। तो जिस भी कस्टमर का आप बना रहे हैं तो उसका सबसे पहले आपने यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा सिक्योरिटी कोड है उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर को फिल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आधार नंबर को फिल कर लिया है और यहाँ पे मैं कैप्चा को भी फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे ये जो नीचे लिखा हुआ है, मैं आधार धारक UIDAI के साथ eKYC के लिए अपना आधार नंबर नाम प्राप्त करने हेतु यहाँ पे ये सभी चीज़ें लिखी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो आधार से आपका लिंक होगा मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP जाएगी। उस OTP को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। जब उस OTP को आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने सबमिट भी कर लिया है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे ओपन होके दिखेंगी कि यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का आप भर रहे थे उसका यहाँ पे नाम शो करेगा। अब नाम शो करने के बाद यहाँ पे उसके पिता या पति का नाम डालना होगा। तो यहाँ पे मैं एक पुरुष का अप्लाई कर रहा हूँ तो उनके पिता का नाम यहाँ पे पड़ेगा। तो चलिए मैं इस व्यक्ति के पिता का नाम यहाँ पे डाल लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने नाम को फिल कर लिया और यहाँ पे उनकी माता का नाम मैंने फिल कर लिया। अब ये दोनों फिल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोहल्ला या ग्राम सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जो है ये ज़िला आपका दिया होता है और यहाँ पे आपको तहसील सेलेक्ट करना होता है। जब आप तहसील सेलेक्ट करेंगे तभी आपके ग्राम का नाम यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए मैंने तहसील को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आपका ग्राम का नाम शो कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए ग्राम का नाम जब शो कर दिया तो यहाँ पे मैं उस ग्राम के नाम को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे उपरोक्त है अस्थायी पता। उपरोक्त पे जब आप चेक मार्क करेंगे तो ये जितनी भी डिटेल्स आपने भरा होगा यहाँ पे वो यहाँ पे पते में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें जब आप भर लेंगे तो यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर आपको डालना है। यहाँ पे अगर आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालते हैं तो भी ठीक है, अगर आप अपना डालते हैं तो भी सही है। यहाँ पे जाति का ये पूछेगा कि क्या आपकी जाति है, तो जाति को आपको डालना है। अब यहाँ पे जाति डालने के बाद यहाँ पे आपको उपजाति डालना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे उपजाति डालेंगे तो यहाँ पे सेवा योजन आपको लिखना होगा, मतलब किस चीज़ के लिए आप बनवा रहे हैं तो वो यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं। पहले नहीं था, अब ये शो कर देता है। राशन कार्ड संख्या जो है वो आपका यहाँ पे शो कर देता है। जैसे ही आप आधार KYC करते हैं वो यहाँ पे आपका राशन कार्ड नंबर यहाँ पे शो करने लगता है। और यहाँ पे आप चाहें तो फ़ोटो को मैनुअली भी लगा सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे आप फ़ोटो आधार से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने आधार से ही फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया और चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे संलग्नक को आपको लिखना होगा कि आप दूसरा दस्तावेज जो है फ़ोटो के अलावा क्या अपलोड कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे संलग्नक जो है उसको यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे करना होगा और यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैंने संलग्नक का नाम लिख लिया है और यहाँ पे मैंने फ़ाइल को अपलोड कर लिया है, चूज़ कर लिया है। चूज़ करने के बाद यहाँ से अब आप इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे फिल कर लिया है और मैं इसको अपलोड कर देता हूँ।
चलिए, जब आप फाइल को अपलोड कर देते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी आप दस्तावेज़ अपलोड करेंगे वो 100 KB से नीचे का ही होना चाहिए। और चलिए, मैं यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे फिर से आप चाहें तो यहाँ पे जितने भी डिटेल्स आपने भरे हैं उसको आप एक बार से फिर से उसको मैच कर लें या फिर एक बार उसको मिला लें। मिलाने के बाद ही आप इसको सबमिट करें। तो चलिए, मैंने यहाँ से मिलाना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं सब कुछ मिला चुका हूँ और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिया गया है दर्ज करें, उस पर मैंने क्लिक कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पे मैं कैप्चा को फिल करता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे दर्ज करें ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए, यहाँ पे कैप्चा जो शो कर रहा है उसको मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। देखो कैप्चा 8207 है। तो चलिए, मैंने इसको फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे दर्ज करें पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे दर्ज करें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आवेदन संख्या है वो यहाँ पे शो करने लगेगी और ये मतलब कि जितनी भी डिटेल्स आपने भरा है वो सभी चीज़ें शो करने लगेंगी। चलिए, यहाँ पे फिर से दर्ज करें पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको अग्रेसित कर देंगे आप अपने जनसेवा से आगे वाली प्रक्रिया पे, तो वहाँ पे ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो चलिए, यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है, पिन है, उसको आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जो आपके जन सेवा का पासवर्ड है उस पासवर्ड को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, पे करेंगे। यहाँ पे पे करने के बाद अगर आपके बैलेंस है अगर आपके इसमें पोर्टल में तो ठीक है, अन्यथा आपको फिर से इसको पोर्टल को रिचार्ज करना होगा। तो चलिए, यहाँ से इस तरीके से आप अप्लाई करते हैं एक जो भी आप जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म अप्लाई करते हैं वो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं।